प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने समूचे पाकिस्तान को खौफ से भर दिया है। फैसला सेना को ऑपरेशनल फ्रीडम का, यानी पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए पीएम मोदी ने सेना को हरी झंडी दे दी है। खौफ इतना कि पाकिस्तान के हुक्मरान छिपने लगे हैं। पाकिस्तान के कई नेता और मंत्रियों ने अपने अपने परिवारों को देश से बाहर भेज दिया है। यहां महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्सरे। महायुद्ध होकर रहेगा, यह उसी दिन तय हो गया था जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पहलगाम में 26 सैलानियों की हत्या करने वालों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी। और वो वक्त अब आ चुका है। पाकिस्तान का खौफ वहां के मंत्रियों के बयान से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार ने साफ लफ्जों में पाकिस्तान का डर बयां किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान हैज credible intelligence that India intends to carry out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegation of involvement in the Pahalgam incident। यानी अताउल्लाह तरार का कहना है कि उन्हें पुख्ता जानकारी मिल चुकी है कि भारत पाकिस्तान पर अगले 24 से 36 घंटे में हमला करेगा। यह डर सिर्फ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तक को ही नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी अपना खौफ जाहिर किया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन हिज मिलिट्री ऑपरेशनल फ्रीडम टू एक्ट ऑन द पहलगाम अटैक। पाकिस्तान हैड रीइंफोर्स्ड इट्स फोर्सेज एंड रेडी फॉर द इंकर्जन बाय इंडिया। ख्वाजा आसिफ भी यही दो बात दोहरा रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। और ख्वाजा आसिफ अच्छी तरह से जानते हैं कि जब पीएम मोदी सेना को खुली छूट देते हैं तो क्या होता है। वो भारत के बालाकोट स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से भली भांति परिचित हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पाकिस्तान संसद में कहा कि पाकिस्तान पहले से हमला नहीं करेगा। इस्लामाबाद कूटनीति प्रयासों के तहत मामला सुलझाने में विश्वास रखता है। इशाक डार साहब, ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान पहले हमला करने की हैसियत ही नहीं रखता। अरे जो पाकिस्तान अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी देने में सक्षम नहीं है, वो भारत पर हमला करेगा। आप तो बस भारत के हमले से बचने की तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार जो होने वाला है वो न कभी हुआ है और न कभी होगा। अब की बार भारत इतिहास रचेगा और पाकिस्तान इतिहास बन जाएगा। जिस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हॉस्पिटल में छिपे बैठे हैं, जब भारत ने अपनी सेना को ऑपरेशनल फ्रीडम दिया, ऐसी परिस्थिति में सेना का जनरल आसिम मुनीर किसी बंकर में छिपा बैठा है। उसका कहीं कोई रता पता नहीं है। वो पाकिस्तान से युद्ध लड़ेगा। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान का सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर लापता है। आसिम मुनीर को लेकर खबरों का बाजार गर्म है कि मुनीर ने प्राइवेट जेट के जरिए अपने परिवार को पाकिस्तान के बाहर भेज दिया है। कुछ रिपोर्ट्स का तो यह भी कहना है कि आसिम मुनीर खुद भी भाग गया है। सोशल मीडिया पर मुनीर के लापता होने पर इस तरह के कई दावे किए जा रहे हैं। एक दावा तो यह भी है कि मुनीर अपनी जान बचाने के लिए रावलपिंडी में एक बंकर में अंडरग्राउंड हो गया है। यह आसिम मुनीर वही जनरल है जिसके हिंदू मुस्लिम को लेकर भड़काऊ बयान के बाद ही पहलगाम में हमलावरों ने 26 सैलानियों को धर्म पूछकर गोली मारी। आसिम मुनीर को यह एहसास हो चुका है कि भारतीय फौज उसका काम तमाम करने की सौगंध ले चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर आर्मी हॉस्पिटल में छिपे बैठे हैं। इस बात का खुलासा एक कॉन्फिडेंशियल लेटर से हुआ। हम आपको यह कॉन्फिडेंशियल लेटर दिखा रहे हैं। यह लेटर अस्पताल की ओर से जारी किया गया है। इंग्लिश में लिखे इस लेटर का मजमून मैं आपको हिंदी में बताता हूं। यह लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखा गया है। विषय के स्थान पर लिखा गया है कॉन्फिडेंशियल, माननीय प्रधानमंत्री रावलपिंडी में स्थित सीएमएच अस्पताल में भर्ती हैं। अब यह भारत की फौज का डर है या गंभीर बीमारी, यह तो इलाज करने वाले डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो हॉस्पिटल द्वारा जारी किए गए लेटर में आगे लिखा गया है,
पूर्ण गोपनीयता के साथ यह सूचित किया जाता है कि इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के माननीय प्रधानमंत्री को दिनांक 27 अप्रैल 2025 को रावलपिंडी स्थित कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में चिकित्सीय परीक्षण एवं उपचार हेतु भर्ती किया गया है। अब आप यह भी जानना चाहते होंगे कि ऐसे वक्त में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आखिर ऐसी कौन सी बीमारी हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो लेटर में आगे बीमारी के बारे में भी लिखा गया है, सुनिए। हिमोरोहॉइड से संबंधित बीमारी पर चिकित्सीय परामर्श और इलाज किया जा रहा है। हिमोरोहॉइड्स ये मेडिकल टर्म है। इस बीमारी को आप पाइल्स या हिंदी में बवासीर के नाम से जानते हैं। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का युद्ध काल में सेना के अस्पताल में पाइल्स का इलाज चल रहा है। लेटर में आगे लिखा है, प्रधानमंत्री जी सीएमएच के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम की देखरेख में हैं। ताजा अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री की हालत स्थिर है और वो निर्धारित इलाज प्रक्रिया पर अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उन्हें अस्पताल में एहतियातन भर्ती किया गया है क्योंकि उनके डॉक्टर्स ने स्टैंडर्ड मेडिकल मानक अपनाने की सलाह दी थी। कमाल है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं है कि उन्हें अस्पताल में रहना पड़े। और यह शहबाज शरीफ और इनके जोकर मंत्री भारत को परमाणु बम की धमकी देते हैं। अब इनकी गोपनीयता का हाल देख लीजिए। लेटर के शुरू में ही लिखा है कॉन्फिडेंशियल और आगे लिखा है सभी संबंधित दफ्तरों को यह सलाह दी जाती है कि इस जानकारी पर सख्त गोपनीयता बनाए रखें। मीडिया और किसी भी पब्लिक फोरम में इसकी जानकारी निषेध है जब तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय के मीडिया विंग या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आधिकारिक इजाजत नहीं दी जाती। और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की गुप्त बीमारी का यह गुप्त पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऐसी है पाकिस्तान की गोपनीयता जो प्रधानमंत्री से संबंधित लेटर तक को गुप्त रख पाने में नाकाम है। और यह पाकिस्तान परमाणु युद्ध की धमकी देता है। और दूसरी तरफ हैं भारतीय खुफिया एजेंसियां जिन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी मिल चुकी है कि पाकिस्तान अपनी जमीन में कहां कहां दहशतगर्दों को पाल रहा है। भारत अपने अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल से उन पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला कर सकता है, जिसमें पहला है पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, दूसरा पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय और तीसरा पीओके में सक्रिय टेरर कैंपों और लॉन्चिंग पैड्स पर हमला। अब चलिए पाकिस्तान सेना की भी बात कर लेते हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को ऑपरेशनल फ्रीडम दी है तब से पाकिस्तान की सेना में भगदड़ मची हुई है। अब तक करीब पाकिस्तानी सेना के 100 से अधिक ऑफिसर्स और 500 से अधिक जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। सेनाध्यक्ष लापता है। उसके लापता होने की दो वजह हैं, एक तो भारत का अटैक और दूसरा उसकी ही सेना की बगावत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ उसकी अपनी सेना के जूनियर ऑफिसर बगावत पर उतर आए हैं। आर्मी का हर अफसर आसिम मुनीर से सेनाध्यक्ष पद छोड़ने और इस्तीफा मांगने के लिए सुर बुलंद कर रहा है। और सिर्फ आवाज बुलंद नहीं कर रहा है बल्कि एक ऐसा खत लिखा है जिसमें आसिम मुनीर पर बेहद ही खतरनाक और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सूत्र कहते हैं कि खत का मजमून यह है कि आसिम मुनीर सेना का गलत इस्तेमाल कर रहा है, आर्मी का राजनीतिक उत्पीड़न और पर्सनल रिवेंज के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और यह खत किसी सिपाही ने नहीं लिखा है बल्कि आर्मी के कर्नल, मेजर और कैप्टन रैंक के अधिकारियों ने लिखा है। आसिम मुनीर के लिए यह खत कोई साधारण खत नहीं है, यह मौत का परवाना है जिसमें पाकिस्तान की इस दयनीय हालत के लिए खुद सेना के अफसरों ने अपने जनरल को जिम्मेदार बताया है। सेना के अफसरों ने पत्र में लिखा है कि आसिम मुनीर ने सेना को 1971 में पहुंचा दिया है। सेना इस वक्त शर्मनाक हालत में है। अफसरों ने जनरल को सरेंडर की याद दिलाई जब पाकिस्तान सेना के 93,000 सैनिकों ने भारत की सेना के सामने हथियार डाल दिए थे, घुटने टेक दिए थे, आत्मसमर्पण कर दिया था। और तब भारत ने पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा काटकर बांग्लादेश बना दिया था। पाकिस्तान की सेना को एक बार फिर वही आशंका खाए जा रही है कि पाकिस्तान एक बार फिर टूटने की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान सेना के अफसरों ने आसिम मुनीर को बहुत ही कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है।
इधर उधर की बातें नहीं, सीधा धमकी। लिखा है ये कोई अपील नहीं है, ये कोई समझौता या बातचीत नहीं है, ये आपका 1971 है जनरल, और हम आपको इसकी छाया में दफन नहीं होने देंगे। खत में अप्रैल 2022 में इमरान खान को हटाने के बाद हिंसक कार्रवाई और 8 फरवरी 2024 के चुनाव में धांधली का भी सेना के अफसरों ने आसिम मुनीर पर आरोप लगाया है। पाकिस्तान को भुखमरी के हालात तक पहुंचाने के लिए भी पत्र में मुनीर की लीडरशिप को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। ऑफिसर्स ने लिखा है, जनरल मुनीर, आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक लाश बना दिया है, और ऐसी स्थिति में भी आप हेडक्वार्टर में किसी तानाशाह की तरह घूमते हैं, अपना कार्यकाल 2027 तक बढ़ाते हैं, जबकि हम भूखे मर रहे हैं। पत्र में अधिकारियों ने यह भी लिखा है कि पाकिस्तान की आवाम की नजरों में पाकिस्तान की सेना के लिए नफरत भर चुकी है। सेना के खिलाफ जनता उबल रही है, बच्चे हमारी चौकियों पर पत्थर फेंकते हैं। आपने पाकिस्तानी सेना को अपनी ही धरती पर बेगाना बना दिया है। अफसरों ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तुलना फासीबाज खूंखार जानवर से की है, जो अपने ही लोगों की कीमत पर दावत उड़ा रहा है। अफसरों की चेतावनी में एक सीधा सा संदेश है, अगर जनरल आसिम मुनीर खुद आर्मी चीफ पद से नहीं हटते तो सेना खुद कार्रवाई करेगी और आसिम मुनीर का तख्ता पलट देगी। सेना की कमान वरिष्ठ अधिकारियों की एक परिषद को सौंपी जाए, जो संस्था की अखंडता को बहाल करेगी और मुनीर को उनके कथित अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराएगी। अफसरों ने पत्र में बलूचिस्तान एपिसोड का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के इतिहास में सबसे शर्मनाक वाकया हुआ है। बीएलए की बलूचिस्तान में की गई कार्रवाई पाकिस्तान सेना के लिए डूब मरने वाली बात है। उस दिन हमने बलूचिस्तान को खो दिया, हमने अपनी गरिमा खो दी, और इसी डर से पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर बंकर में छिपकर बैठ गया है। ऐसे तो हालात हैं पाकिस्तान के, और उसके ऊपर भारत के हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर आपकी राय बेहद जरूरी है, तो कमेंट कीजिए और बताइए अपनी राय। आपको हमारी ये एक्शन रिपोर्ट कैसी लगी, ये भी हमें जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आपका सहयोग ही हमारा हौसला है। तो कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली एक्शन रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।